हेलो बच्चों, ए वाई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में खासकर यूपी बोर्ड 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और इसमें इसको वो बच्चे भी देख सकते हैं जो एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो उन बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंस लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। इन सेंटेंसेस को आप लगभग हर एग्ज़ाम में देखेंगे, तो इसलिए इन सेंटेंसेस को हम आपको क्लियर कराते हैं। अगर कोई समस्या आती है इसमें तो जो एक्टिव पैसिव का वीडियो होगा, जो फुल वीडियो होगा, उसमें आप उस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई समस्या आती है इनसे संबंधित तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एक्टिव एंड पैसिव, पहला सेंटेंस हमारा है द जज सस्पेक्टेड दैट समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस। देखिए, एक सेंटेंस तो इस टाइप का ये है और दूसरा सेंटेंस ये देखिए यहाँ पर है, ही डिसाइडेड टू सेल हिज हाउस। दोनों सेंटेंस एक जैसे लग रहे हैं आपको लेकिन अगर इस तरह का सेंटेंस दे रखा है और दैट अगर दिया गया, इसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ शुरू हो तो इससे पहले वाले सेंटेंस से हमें कोई मतलब नहीं है। इसको हम जैसा है वैसा ही लिख देंगे। लिखा है द जज सस्पेक्टेड दैट, जैसा था वैसा ही लिख देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम जैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है उस तरह से बना लेंगे। द विटनेस, ऑब्जेक्ट इसमें विटनेस है तो द विटनेस को ले आएंगे, द विटनेस। ठीक है, यानी कि सब देखिए एक्टिव पैसिव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अगर जैसे कि अगर हम एक्टिव की बात करें तो एक्टिव हमारा क्या होता है, एक्टिव में ये दिया होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। इसको जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। उसके बाद जो वर्ब होती है उसको हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उसको बाई ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो वर्ब के तुरंत बाद वाला हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, यानी कि वर्ब के सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढना। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? विटनेस, तो द विटनेस। उसके बाद हेड है तो हेड को जब पैसिव बनाते हैं तो हेड बीन हो जाएगा, हेड बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ये ऑलरेडी है तो ब्राइब्ड। और उसके बाद आएगा बाय समवन, बाय आ जाएगा और समवन। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि अगर कुछ शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जिनकी बात बाई ऑब्जेक्ट आप नहीं लगाएंगे। जैसे आप इनको नोट कर लीजिएगा, पीपल, समवन, वन, उसके बाद पुलिस, पब्लिक, ऑडियंस। ये कुछ शब्द आपके सामने दे रखे हैं। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो इनके बाद बाई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। अगर ये कहीं दिए गए हैं तो इनको बाई, जैसे कि अगर ये जैसे यहाँ पर संबंध दिया गया था, यहाँ पर बाई संबंध होना चाहिए लेकिन बाई संबंध नहीं लगा सकते, बाई पीपल नहीं कर सकते, बाई वन नहीं कर सकते, पुलिस, पब्लिक, ऑडियंस। यानी कि ये अगर दे रखे हैं तो पैसिव जब हम बनाएंगे तो बाई ऑब्जेक्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि जिस तरह से हमने यहाँ पर बाई संबंध नहीं लगाया, इसी तरह से इन शब्दों को भी याद कर लीजिए। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ऑडियंस, समवन और पीपल और वन, ये तो बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस हमारा है टेक हिम होम। अब देखिए ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है, इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, दो ही चीज़ें दे रखी होती हैं। देखिए वर्ब दे रखी होती है और प्लस ऑब्जेक्ट, ये कंडीशन होती है। और इसका जब हम एक्टिव में ये दे रखा है, जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसमें आपका ये दे रखा होता है, वर्ब दे रखी होती है और ऑब्जेक्ट दे रखा होता है। तो इसको जब हम पैसिव बनाते हैं, जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो तब देखिए क्या करेंगे, इसको जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट दे रखा होता है। तो पैसिव जब बनाएंगे तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर नॉट लगा देंगे, नॉट भी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लगा देंगे। इसी सेंटेंस को अगर हम चाहें तो यू आर इस तरह से भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड +2 और प्लस पूरा सेंटेंस, जैसा सेंटेंस है उसको बस पूरा लिख देंगे। ऐसे ही बनाया जा सकता है। तो लिखा है टेक हिम होम, तो पहले हम लोग लेट से बनाने की कोशिश करते हैं, लेट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ये वर्ब है आपकी और ये ऑब्जेक्ट है। तो लेट, फिर ऑब्जेक्ट ले आएंगे हिम, और उसके बाद देखिए बी लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट हिम बी टेकन। और इसी सेंटेंस को अगर हम दूसरी तरीके से बनाना चाहें, यू आर से बनाना चाहें तो कैसे बन जाएगा, यहाँ पे देखो टेक हिम होम, उसे घर लाओ, तो इसमें ऑर्डर लग रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड, क्या बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू टेक हिम होम, यू आर ऑर्डर्ड टू टेक हिम होम। इसको बनाया जा सकता है। अगर हम लेट्स वो यू आर से बनाना चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू टेक हिम होम। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस हमारा है हु टीचेज यू इंग्लिश, ये सेंटेंस है हमारा। तो देखिए हु वाला सेंटेंस, अगर हु वाला सेंटेंस है तो उसका एक फार्मूला हम बना देते हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं इसको, हु को बाय हुम में बदल देते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी कि वो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस जो भी बचे। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा, बाय हुम, और देखिए ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, यानी कि यू इधर लेके आएंगे, और जब यू लेके आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आपकी टीचेज है। टीचेज का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये जुड़ा होता है, तो इसको इजारम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यू है तो आर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बाय हुम आर यू, और टीच को की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, और बचा क्या है, इंग्लिश। तो क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। अगला सेंटेंस हमारा है समवन पिक्ड माय पॉकेट। देखिए इसके बारे में ऊपर बता भी चुके हैं हम आपको, समवन पिक्ड माय पॉकेट। अब देखिए इसको बता चुके हैं, फिर देखिए समवन आ गया। हमने अभी कुछ शब्द बताए थे जिसमें आपको हमने क्या बताया था, पीपल, समवन, ऑडियंस, पुलिस, पब्लिक, वन। अगर ये दे रखे हैं तो बाई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जाता है। जैसे देखिए इसको बनाते हैं, बाकी तरीका तो उसी तरह से है, माई पॉकेट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, माई पॉकेट, और देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो उसको वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, माई पॉकेट वॉज पिक्ड,
और वैसे तो हम यहाँ पर बाई लगाते, बाई समवन, लेकिन समवन अगर दिया गया है तो बाई समवन लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीधा हो गया माई पॉकेट वॉज पिक्ड। और ऐसा होता क्यों नहीं है, क्यों नहीं लगाया जाता है? देखिए हमने बोला समवन पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरी जेब काट ली, और इसका मतलब क्या है? माई पॉकेट वॉज पिक्ड, मेरी जेब कट गई। अब हम ये बोलेंगे जैसे जेब कट गई तो मेरी जेब कट गई ये बोल दिया, तो ये क्यों बोलना हमें कोई आवश्यक थोड़ी नहीं कि मेरी जेब कट गई किसी के द्वारा, मेरी जेब कट गई काट ली गई किसी के द्वारा, ये बोलने क्या ज़रूरत है भाई? अगर हम ये बोल देंगे कि मेरी जेब कट गई तो उसका मतलब भी तो यही होगा कि किसी के द्वारा ही काटी गई है, ऐसा तो नहीं है कि ये कोई पूछने लगेगा। तो इसलिए बाई ऑब्जेक्ट का ऐसे ही पीपल वाला एक सेंटेंस होता है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसको जब पैसिव बनाएंगे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाई पीपल लगाने की ज़रूरत? भाई अंग्रेजी बोलते हैं तो लोग ही बोलते होंगे, जानवर तो नहीं बोलते होंगे, तो बाई पीपल वहाँ पर भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे इसी टाइप का एक सेंटेंस और ये देखिए, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये भी यहीं पर बता देते हैं आपको। वन मस्ट, इसको पहले बता देते हैं, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। अब देखिए ये भी वही है, वही इसी संबंध वाला, जैसे संबंध को बाई ऑब्जेक्ट नहीं लगाते तो यहाँ पर भी, तो इसमें देखिए वंस ड्यूटी है, क्या आया? वंस ड्यूटी है। तो इधर जब लेके आएंगे तो अगर वन नहीं लगेगा तो वंस भी नहीं लगेगा, वन के साथ वंस आता है, तो जब इसको आएंगे तो सिर्फ क्या आएगा? ड्यूटी। क्या आ जाएगा? ड्यूटी। और मस्ट, शुड, वुड, कुड, मस्ट, मे, माइट, अगर कैन, कुड ये दे रखे हो तो इनके बाद बी लगाते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मस्ट बी, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। बस हो गया, बाई बन लगाने की आवश्यकता नहीं। तो क्या बन गया हमारा? ड्यूटी मस्ट बी डन, ड्यूटी मस्ट बी डन। देखिए इसी तरह से अगला सेंटेंस हमारा देखिए क्या है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये जो आपको बता रहे हैं कि ये स्पेशली एग्ज़ाम्स में आने वाले, खासकर 12th एग्ज़ाम, इंटरमीडिएट 12th यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए, और एसएससी एमटीएस के लिए, खासकर उनके लिए, और टेट और सुपर टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका पूरा वीडियो देखने के लिए, जिसमें डिटेल से इनके रूल्स बताए गए हैं, वो आप जो है पूरा वीडियो इसका अलग से देखिएगा, जिसमें आपको सारे रूल्स, और वो कई पार्ट में आपको मिलेंगे, और जिसमें सारे रूल्स डिटेल से समझाए गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस देखिए हमारा है, ही डिसाइडेड टू सेल हिज हाउस। ये सेंटेंस है, ही डिसाइडेड टू सेल हिज हाउस। अब देखिए यहाँ पर ये वाला सेंटेंस, ही डिसाइडेड टू सेल हिज हाउस। अब देखिए यहाँ पर कोई वर्ब, सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर यहाँ पर भी फिर दूसरी वर्ब आ गई, फिर ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब ऐसी कंडीशन में अगर इस तरह से यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो डिसाइडेड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, ऐसे ही एक सस्पेक्टेड वाला भी सेंटेंस आता है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना दिया गया तो अपनी तरफ से इट सब्जेक्ट मान लेंगे, और सेकंड फॉर्म है तो उसको वॉज या वर में चेंज कर देंगे, इट वॉज डिसाइडेड। अब इट वॉज डिसाइडेड आप यहीं पर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, इट वॉज डिसाइडेड बाय हिम टू, और बाकी बाद वाला सेंटेंस जैसा है वैसा ही लिख देंगे, कुछ नहीं करना है हमें। देखिए हमें पैसिव इतने का ही बनाना है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसलिए हमने इट का यूज कर लिया। तो क्या हो जाएगा, इट वॉज डिसाइडेड बाय हिम टू सेल हिज हाउस, इट वॉज डिसाइडेड बाय हिम टू सेल हिज हाउस। अगला हमारा है देखिए, इट इज टाइम
टू ओपन द शॉप। इसके लिए हम एक फार्मूला बना देते हैं। देखिए इट इज़ टाइम, ये तो जैसा है वैसा ही रहता है, इसको चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फॉर लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट ले आइए, उसके बाद टू लगाइए, टू के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फार्मूला याद कर लीजिए। इस टाइप के सेंटेंस कोई भी आए वो आपके तुरंत बन जाएंगे। तो देखिए इसको बनाते हैं। इट इज टाइम तो वैसा ही रहेगा, फॉर लगा दिया हमने, फॉर के बाद ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द शॉप, द शॉप, फिर टू वी लगाना है और उसके बाद वर्ब इसमें क्या है, ओपन, ओपेंड। इस टाइप का सेंटेंस हर एग्जाम में एक ज़रूर आता है। ये 12th में तो 100% इस टाइप का सेंटेंस किसी न किसी पेपर में आता रहता है। किसी पेपर से मतलब है किसी सेट, क्योंकि 7 सेट होते हैं पूरे यूपी में, तो किसी न किसी सेट में ये ज़रूर रखा गया होगा। ठीक है, तो इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपनड। ये फार्मूला याद कर लीजिए। ये फार्मूला अगर याद कर लेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। देखिए क्या है, इट इज़ टाइम, फिर फॉर है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो बता सकते हैं आप लोग कमेंट में, तो अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। अगला सेंटेंस है हमारा, देखिए ये, वॉक टू द लेफ्ट। वॉक टू द लेफ्ट। अब देखिए ये इम्परेटिव सेंटेंस है हमारा। इम्परेटिव सेंटेंस तो है, अगर ऐसा कोई इम्परेटिव सेंटेंस, वैसे तो हम इम्परेटिव सेंटेंस किससे बनाते हैं, लेट से बनाते हैं। क्या होता है हमारा फार्मूला, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, अभी हम ऊपर बता चुके हैं, प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ऐसा कोई इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट हो ही ना, अगर ऑब्जेक्ट ना, बिना ऑब्जेक्ट के लेट से नहीं बनाया जा सकता। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो इसको आप यू आर से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, यू आर, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, जो भी हो। तो यहाँ पर देखो वॉक टू द लेफ्ट, बाईं ओर चलो, तो यहाँ पर क्या दिया जाए, एडवाइस दिया जा रहा है, तो इसको यू आर से ही बनाएंगे। यू आर एडवाइज्ड टू वॉक टू द लेफ्ट। डोंट ईट टू मच, डोंट ईट टू मच, तो इसमें भी देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू ईट टू मच, कम हियर, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर, या यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। तो इस टाइप के सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट ना हो तो उन्हें यू आर से ही हमेशा बनाएंगे। अगला सेंटेंस हमारा है, देखिए ये तो सिंपल वाला, ही गेव मी अ रुपी। तो अब देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, इसको इससे भी बनाया जा सकता है, इससे भी बनाया जा सकता है। पहले हम इससे बनाते हैं। हमेशा आप जिसको, जैसे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको तो बनाना पड़ेगा, वो हमेशा इससे बनाएं, पास वाले से, कोई समस्या नहीं आएगी। और जब जो कंपटीशन में क्या होता है, ऑलरेडी बना हुआ है, उनको दोनों तरह से समझना चाहिए कि किस किस तरह से बनाया जा सकता है। तो मी ऑब्जेक्ट है तो आई हो जाएगा यहाँ पर, आई वॉज गिवन अ रुपी बाय हिम, यानी कि मी का आई हो गया, सेकंड फॉर्म है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और रुपी और ही का बाय हिम, या ऐसे बनाइए, इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे तो अ रुपी, फिर बाकी सब वही रहेगा, वॉज गिवन, और ये जो मी है यहाँ पर इसको टू से जोड़ दिया जाएगा, टू मी बाय हिम। इसीलिए हमने बताया कि यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, जिसको खुद बनाना है, लिखना है, वो इस तरह से बनाए, और जो कंपटीशन का स्टूडेंट है वो इस दोनों को ध्यान रखे, क्योंकि इसमें टू अलग से जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर किसी भी चीज़ की जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें टू लगाना पड़ेगा, इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है, देखिए सेंटेंस आपका, यू मस्ट लुक इनटू द मैटर। तो द मैटर आ जाएगा, मस्ट, और मस्ट के साथ क्या आता है, बी लुक्ड। इस तरह से देखिए प्रीपोजिशन अगर जुड़ी है, किसी वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन जुड़ी है तो वो उसी के साथ में जुड़ी रहेगी, ऐसा नहीं कि उसको हम इधर ले आएँ, वो वहीं पर बनी रहेगी। तो द मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय यू, द मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय यू। इसको वर्ब के साथ में ही रहने देंगे, जो भी प्रीपोजिशन हो उसको आप वर्ब के साथ में ही रहने दीजिए, उसको वहाँ से मत हटाइएगा। अगला और लास्ट सेंटेंस आपका है, देखिए, और इन सेंटेंसेस को नोट करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वी नो आवर टीचर्स, तो आवर टीचर्स आ जाएगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज-आर-एम लगेगा, आर, और नो की थर्ड फॉर्म होती है नोन। अब देखिए यहीं पर कुछ आपको अलग बताना चाहते हैं। देखिए ये कतई आवश्यक नहीं होता है कि एक सोच बन जाती है बच्चों की कि एक्टिव पैसिव है तो उसमें बाई ऑब्जेक्ट लगता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ बाई ही नहीं लगाया जा सकता, यानी कि बाई प्रीपोजिशन का ही यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पर अन्य प्रीपोजिशन का भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि नो है, अब कुछ वर्ब ऐसी जैसे ओब्लाइज है, ओब्लाइज और नो के साथ, नोन और ओब्लाइज के साथ टू का यूज किया जाता है। ऐसे प्लीज्ड है, सेटिस्फाइड है, ठीक है, उनके साथ विद का यूज किया जाता है। उसके बाद आपकी सरप्राइज्ड है, उस एस्टोनिश्ड है, इनके साथ एट का यूज किया जाता है। इंटरेस्टेड और कंटेंट के साथ इनका यूज किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि सबके साथ एट का ही यूज किया जाए। तो उसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरा जो है एक्टिव पैसिव का पूरा वीडियो देखिएगा, उसमें आपको सारी डिटेल इनकी मिल जाएगी। ये तो सिर्फ सेंटेंसेस वो हैं जो इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस कुछ हमने आपको बता दिए हैं। तो अवर टीचर्स आर नोन, और यहाँ पर बाई, वैसे तो ये बाई अस होना चाहिए लेकिन नहीं, क्या होगा, नोन है तो टू अस, क्या होगा, अवर टीचर्स आर नोन टू अस। मान लो एक और सेंटेंस बताते हैं, योर सक्सेस सेटिस्फाइज मी, तो आई आ जाएगा, आई एम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाइड के साथ विद आता है, बाई नहीं आएगा यहाँ पर भी। आई एम सेटिस्फाइड विद योर सक्सेस। योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, तो आई वॉज सरप्राइज्ड एट। अब देखिए सरप्राइज के साथ क्या आता है, एट आता है, वाई इसमें भी नहीं आता है, एट योर बिहेवियर। तो इनको नोट कर लीजिएगा, और अगला वीडियो लेके फिर हम आएंगे। धन्यवाद।